आजादी के बाद से ही ये मुस्लिम बहुल एक शहर की पहचान रखता है। ये जो जिला है यहां वैसे ही 50% के पार है मुसलमान। आप जरा देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद, एपी सेंटर क्यों है मुर्शिदाबाद? एपी सेंटर क्यों है मुर्शिदाबाद? जरा ये भी समझाऊंगा आपको, लेकिन देखिए जरा कुछ बड़े सवाल यहां पर जरूर आपके दिमाग में आने चाहिए। साधु संतों के गीता पाठ पर आपत्ति क्यों हो सकती है? अगर साधु संत कहीं पर, वो भी गीता जयंती के मौके पर मिलकर कहीं पाठ कर रहे हैं, तो इसको क्यों सियासत से जोड़ देना चाहिए? बंगाल में ये हुआ है, लेकिन बंगाल में और क्या हुआ है? बंगाल में गीता वर्सेस कुरान हुआ है। वजह क्या है? वजह लोग ये मान रहे हैं कि 5 महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। बीजेपी का टीएमसी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप है, टीएमसी का बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप है। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की निर्णायक भूमिका है। टीएमसी बीजेपी का हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर जोर है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। और 2021 में बंगाल के नतीजे क्या थे, जरा वो भी देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस, लोग ये सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कड़ी टक्कर है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। 210, बीजेपी 79, अन्य 3 सीटें कांग्रेस और सीपीएम खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन अब जरा मैं इसको फिर से मुमताज रिजवी जी के पास लेकर जाता हूं। मुमताज रिजवी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और वाकई भाईचारे की भावना रखता हूं, तो मैं हर चंद कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा नाम ना लूं और कोई ऐसा काम ना करूं कि मेरा दोस्त, मेरा भाई उससे आहत हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश भाई। सबसे पहले मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं कि दौरे हाजिर के हुक्मरानों बनामे सरकार, दौरे हाजिर के हुक्मरानों बनामे सरकार, कुछ नहीं कर सकते तो हट जाओ, तमाशा न करो। कुछ नहीं कर सकते तो हट जाओ, तमाशा न करो। लिख गए खून से आज़ादी के मतवाले ये, छोड़ दो तख्त मगर देश का सौदा न करो। कौन कर रहा है ये सौदा? आप सब जान रहे कौन कर रहा है। आज देश बिक रहा है। इंडिगो की हालत आप देख रहे हो क्या हो। अरे इंडिगो पे बहस कर रहे हैं क्या? सुन तो लीजिए, आप भी लेके आ गए एक नया। अरे भाई साहब, 4 कविता सुनाने के बाद इंडिगो चले गए। तो पूछा कि किस, अरे इंडिगो पे आएंगे तो आप इंडिगो पे, जब इंडिगो पे चर्चा करने बुलाएंगे तो आप बंगाल पे चले जाइए। बिक रहा है, आपको पता नहीं है। आज इसी पे डिबेट होनी चाहिए। अरे अब ये बताएंगे काहे पे होना चाहिए? मीनाक्षी जी, ये जब तक मुद्दे पे लौटे तो फिर मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे कोई नहीं था। मुद्दे आप थे भाई साहब, आप तमाम लोग मुद्दे पे नहीं थे। ये आए हैं, मुद्दा यही है कि नहीं? आज ये आए, देश का मुद्दा यही है। पूछिए, ये सब लेकर पूछिए, देश का मुद्दा। अच्छा भाई साहब ये बताइए, देश का मुद्दा इंडिगो की अभी चर्चा, इंडिगो की अभी चर्चा, मुद्दे पर चर्चा है कि हाथ उठाइए जो लोग कहते हैं हाँ। अच्छा नहीं है कहने वाले कितने हैं? नहीं है, ये देख लीजिए। महंगाई देश का मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी। भाई साहब ये बताइए, हुमायूं कबीर बाबर के नाम पे मस्जिद क्यों लेके आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। ये क्या करवाया अभी आपने? हुमायूं के नाम पर क्यों? हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर क्यों? बाबर के नाम पर क्यों? बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? बताइए। ये कह रहे हैं कि हुमायूं बाबर के नाम पे एक मिनट, मैं आपके एक लफ्ज में जवाब दे। अरे 1 मिनट में जवाब दे रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लो। भाई हुमायूं के वालिद का नाम क्या था? हुमायूं के वालिद का नाम क्या था? बाबर। बाबर के नाम पे रख दिया। दिक्कत क्या? तू अभी इंसान है। अरे एंकर के साथ कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी करने दीजिए। एक सेकंड, अरे दुनिया भी तो देख रही है। किस गुड़िया की भाषा? रुक जाओ। ये देखिए, ये कहलाता है डिबेट में, देश के लूटने वालों, डिबेट में ये कहलाता है, भारत डिबेट में, रुक जाओ, डिबेट में ये कहलाता है मुद्दे से भटकाने की कोशिश, गद्दारी करने वालों, होता है डिफ्लेक्ट करने की कोशिश। रुक जाओ, गद्दारी करने वालों, ये ले लिया। हमने जेल गए, हम जेल गए, हमारे अगर आप उनके ट्रैप में आएंगे तो आप भी वही कर रहे होंगे जो वो कर रहे हैं। देश को लूट रहे हो। मुमताज जी मैं आपके पास आऊंगा नहीं अगर मुद्दे पे नहीं आएंगे। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, आओ तो। नहीं कहा, आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, मुद्दे पे नहीं आ रहे। आओ तो। बाबरी मस्जिद पे आइए, सही था ये। बाबरी मस्जिद पे आ रहा हूँ, आइए तो। आइए ना, जल्दी आइए। अरे बाबरी मस्जिद, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अरे जब आपको यहाँ बुलाया गया तो तुम सब्जेक्ट बताया गया, नहीं बताया? बिल्कुल सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ। दिनेश जी, ये खत्म हो गया तो आ जाइए, डिबेट खत्म हो जाएगी। हुमायूं जो है, हाँ इनके पास चले जाओ वरना डिबेट खत्म हो जाएगी। देखिए ऐसा है कि हुमायूं जो है, हुमायूं के वालिद साहब का नाम था बाबर। ये ऐतिहासिक साहब है, देखो अपने बाप के नाम पे रख लीजिए। कौन सी दिक्कत हो गई आपको?
क्या दिक्कत हो गई बताइए? साहब लगा रहे हैं ना, बड़ी इज्जत है ना उस आक्रांता की। हम तो रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हम तो आपको भी साहब कहेंगे, सबको ओ भैया वो बाबर अच्छा, मुझको मैं और बाबर भाई हम आतंकवादियों के लिए ज्यादा ही रिस्पेक्ट है भाई आप। और दूसरी चीज, एक सेकंड सुनिए भाई साहब, आपने मुगलों की बात की, अगर दिनेश गौतम इनकी निगाहों में साहब हैं तो बाबर भी साहब हैं। और एक्सपोज कीजिए अपने आप मैं आ रहा को। हूं। हाँ। अभी आप कह रहे थे ना गीता जी की, कुरान की बात, गीता की बात, तो सबसे पहले मुगलों ने ही उसका फारसी तर्जुमा कराया और पूरे दुनिया में फैलाया। ये आपने नहीं दारा किया। शिकोह ने किया, पूरी उसको दुनिया में मानते नहीं फैलाया। लोग। दारा शिकोह का जिसने कहा उसका तो नाम भी नहीं लेते आप। इतिहास पढ़ो जा करके। मार डाला औरंगजेब ने दारा शिकोह जिसने और सुनिए करवाया। सुनिए, मैं बता रहा हूँ सूफी सरमद को मार डाला, दारा शिकोह को मार डाला, क्योंकि उसने फारसी में अनुवाद करवाया, दारा इसलिए शिकोह भी मारा। उन्हीं के औलाद में। औरंगजेब ने मारा। दारा शिकोह भी उन्हीं के औलाद लेकिन में। आपका नायक नहीं है लेकिन वो। उसी औलाद का गला काट दिया था उन्होंने, उसको इसी मार वजह दिया से। ना। इसका वंशज है दारा शिकोह। गीता दारा पढ़ने शिकोह को वाला मार जो दिया वंशज ना। था उसकी गर्दन काट दी आप लोगों ने, औरंगजेब ने, क्योंकि वो फारसी में अनुवाद कर रहा था गीता का, उपनिषदों का। अभी ये फ्री फॉर ऑल नहीं है। हाँ? अगर आप इस तरह आप और बीच में सुन आएंगे लो। फैज, और अगर मुमताज आप वहां से अभी फ्री फॉर ऑल कराने लगेंगे तो मैं आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आप एनआरकी कर रहे हैं, आप डिबेट में अराजकता ला रहे हैं। एक सेकंड मीनाक्षी।